हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ एसबीआई पीओ। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एसबीआई के लिए। ये काफ़ी स्कोरिंग सब सेक्शन है जिससे काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना होगा, इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मोस्टली जो रीसेंट टॉपिक्स होते हैं, रीसेंट जो करंट चल रहा होता है, उसी के ऊपर में क्वेश्चन रहता है, उसी के ऊपर में ऐसे और लेटर लिखना पड़ता है। तो हमारा जो एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा होता है। हमारा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है एसबीआई का, इसमें हमको दो चीज मेंशन रहता है, जैसे कि ऐसे रहता है हम लोग को लिखने के लिए, और लेटर रहता है। ये दोनों मिलके कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। और हम लोग का ड्यूरेशन क्या रहता है? हम लोग का ड्यूरेशन रहता है 30 मिनट। और इसमें वर्ड लिमिट मेंशन रहता है कि आपको कितना वर्ड लिमिट का आपको लिखना है। जैसे कि ऐसे लिखना रहता है हमको 250, और लेटर लिखना रहता है 150 वर्ड्स का। और ये काफ़ी स्कोरिंग रहता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलता है मेंस क्लियर करने के लिए। और इसके टॉपिक्स क्या क्या आ सकते हैं, आज मैं वो आपको बताऊंगी। और ये सब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपको जस्ट थोड़ा बहुत इसको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करनी है, थोड़ा टाइपिंग वगैरह आपको प्रिपेयर करना, ताकि आपका हाथ का स्पीड बढ़े और आप अच्छे से जल्दी से टाइम विद इन 30 मिनट्स, ये पॉसिबल है। आप 50 मार्क्स की ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक अच्छी ट्रिक ये बताती हूँ, ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर्स, नॉट विथ ए से। क्योंकि ए से कंप्लीट करते करते देखा बहुत जनों का क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या होता है, लेटर तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हमेशा लेटर से ही स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं ए से में जाती हूँ। लेटर के लिए मैं एकदम फिक्स रखती हूँ कि 7 to 10 मिनट्स रखना है, और उसके बाद ए से के लिए बाकी का बचा हुआ टाइम मैं ए से को अच्छे से देती हूँ कि उसमें ऐसे ही लिखना है। तो ये मेरी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है, और मेरा डिस्क्रिप्टिव पेपर काफ़ी अच्छा स्कोरिंग रहा है विदाउट एनी प्रैक्टिस। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम गैप के बाद मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है। तो विदाउट एनी प्रैक्टिस मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 2019 के जितने एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों पेपर देने के बाद मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था उसमें, इसलिए। तो आपको मैं सारे टॉपिक्स बताती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एस बी आई पीओ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ एसए इज कोविड। कोविड के ऊपर तो आना ही आना है। जैसे एक टॉपिक हो सकता है कोविड के ऊपर में कि राइट एन essay on how a particular locality in कोलकाता, स्पेशली मैं कोलकाता इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, इसलिए that has been taken good practices of maintaining hygiene and social distancing to bring down active cases of COVID-19 and setting an example for others। इस टाइप के एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कोविड रिलेटेड तो आएगा ही आएगा कि क्या गुड प्रैक्टिसेस था आपके एरिया में मेजर किया, या क्या ड्रॉबैक्स था, कैसे आपने ओवरकम किया, इसके ऊपर में आ सकता है। ये रिसेंटली ये एक टॉपिक हमारे को वेस्ट बंगाल जो पीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर था जिसमें मैंने ये देखा था। तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि ये आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। हमारा सेकंड होगा इकोनॉमी के ऊपर में, कि इकोनॉमी का क्या डाउनफॉल हुआ, कितना ज़्यादा गिरा, कितना क्या हुआ, क्या चीज़ हुआ क्राइसिस। फिर जो आजकल लोकल चल रहा है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर में। और इसके बाद आ सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, कि ड्यू टू कोविड बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इसके बारे में। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन, फिर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एनबीएफसी क्राइसिस, एनबीएफसी क्राइसिस, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे कि हमारा एक टॉपिक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकॉनमी रिलेटेड अभी बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए मोस्टली फोकस क्या होगा, जो हमारा एसबीआई में फोकस होना चाहिए कि इकॉनमी रिलेटेड टॉपिक्स, स्पेशली कोविड रिलेटेड टॉपिक्स, ये सारे हम लोग को अच्छे से तैयार करने हैं ताकि हमारा पेपर अच्छा जाए। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वर्ल्ड is focused on goods, not people। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इसको डिस्कस करो, डिस्कस दिस, इस टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। जैसे बैंकिंग क्राइसिस क्या हुआ, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, या फिर कुछ अगर इससे हट के कुछ जैसे टॉपिक दे सकता है, जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ, कितने माइग्रेशन हुआ, कितने सारे जो अपना घर छोड़ के किसी शहर वगैरह में काम करते थे, तो उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उससे रिलेटेड भी टॉपिक हो सकता है। मोस्टली एसबीआई का मेरे हिसाब से जितना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो कोविड रिलेटेड रहेगा, इकोनॉमी रिलेटेड रहेगा, ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे। इससे रिलेटेड हर एक चीज है, जैसे कि माइग्रेशन, हाउ कैन इंडिया स्टॉप माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ये भी हो सकता है। फिर और अभी जो रहा कि कैन इंडिया बी कॉल्ड वर्ल्ड्स मोस्ट ओपन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी, इस टाइप का भी हम लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ कि इस टाइप का हो सकता है। जैसे कैन इंडिया बी कॉल्ड वर्ल्ड्स मोस्ट ओपन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी, if yes then why, and if no then why not, ये आपको आंसर करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग रिलेटेड भी हो सकते हैं कि क्या क्या बैंकिंग का इस वक्त एडवांटेजेस था और या डिसएडवांटेजेस था, इस टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द expected advantages and threats of digital currency for India, इससे भी इस टाइप का भी हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि अभी जो कोविड के टाइम में जो सभी डिजिटल मोड पे आ गए हैं, सारा काम, हर एक चीज़ सब डिजिटल वे में हो रहा है, एक्चुअली डिजिटली ट्रांजैक्शन हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। और वर्क फ्रॉम होम क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, उसका क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारे चीज़ में, और ये कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरह के हम लोगों के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे, एनपीए वगैरह रिलेटेड से भी हो सकता है। लेकिन मेरा जितना मानना है, मोस्टली मैंने जो अभी रिसेंट वेस्ट बंगाल पीएससी का एग्ज़ाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग मोस्टली सारे क्वेश्चन जितने भी थे, उसमें जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर था इंग्लिश का, सारे के सारे कोविड रिलेटेड ही थे क्वेश्चंस, सारे के सारे कोविड रिलेटेड थे। क्या कॉज था, कैसे अवेयरनेस कराया जा सकता है, कैसे क्या सब चीज़ हैंडल किया गया, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव था, इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड था। तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा एसबीआई का जो क्वेश्चन होगा वो भी कोविड रिलेटेड तो होगा ही होगा, या वो आप लेटर बोल लीजिए या ऐसे बोल लीजिए, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो स्पेशली मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको फोकस करके इस टॉपिक को आप कीजिए। जैसे मैंने एक ऐसे भी अच्छा खासा लिखा है जो मैंने अटेम्प्ट किया था, उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ। जैसे हमारा जो कोविड के ऊपर में था कि लोकेलिटी इन कोलकाता के ऊपर में आपको लिखना था कि क्या-क्या गुड प्रैक्टिसेस लिए गए थे। तो वो कैसे, जैसे मैं उसका स्टार्टिंग बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट किया जाता है। जैसे हमारा ऐसे का तो मैंने स्टार्ट किया था, द सर्ज ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक इज अ मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। COVID-19 spreads via
aerosolized respiratory droplets ejected during coughing, sneezing, and even loud speaking. Transmission through contaminated hand or personal object is also possible. In absence of explicit antiviral medicine and vaccine, humans need to resort to preventive lifestyle like use of mask, repeated hand washing, social distancing, and hygiene way of coughing, sneezing. COVID-19 pandemic has taken the mankind to surprise and surged like a wildfire over the continents. इस तरह से मैंने इसका इंट्रो दिया था, इसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया था, उसके बाद मैंने इसका वापस स्टार्ट किया था कि India reported first COVID-19 case on January 30, 2020, and numbers began to rise in late March 2020. The cases are increasing rapidly day by day. इस तरह मैंने करके मेंशन किया था, फिर मैंने उसका थोड़ा बहुत अच्छे से मेंशन किया था, और मैंने ये हमारा जो पीएससी में जो ये क्वेश्चन दिया गया था ये था फॉर 25 मार्क्स, तो मैंने इसका, और हमारा वर्ड लिमिट था 200, तो मैंने इसको 200 के भीतर में ही काफ़ी टू द पॉइंट लिखा है, और पेपर काफ़ी अच्छा गया है मेरा, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि इस तरह से आपको स्टार्ट करना होगा और इसका कंक्लूजन भी आपको काफ़ी अच्छा लिखना होगा। और कभी भी आप ऐसे लिखे ना, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट लिखेंगे ना तो जितना मार्क्स आपको बहुत बड़ा करेंगे उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, जितना टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं हमेशा ऐसे वगैरह में मेरे अच्छे स्कोर हो जाते हैं रादर देन जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे। इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसे और लेटर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और एसबीआई के लिए फोकस्डली कोविड रिलेटेड, इकॉनमी रिलेटेड टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।